अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की टिप नंबर 1 है, जब हम नेल पेंट लगाते हैं तो साइडों पे अक्सर लग जाती है, या कोई बच्चे या कोई जिसको नहीं लगानी आती नेल पेंट तो वो ऐसे स्किन पे लग जाती है। तो आपने इसके लिए वैसलीन लेनी है और उसको साइड्स पे लगा लेना है। और अब आप जब इसके ऊपर नेल पेंट लगाएंगे तो साइड्स पे जो भी नेल पेंट आपके लगेगी वो आपके स्किन के साथ नहीं चिपकेगी। वैसलीन नेल पेंट को अपने ऊपर नहीं चिपकने देता, ठहरने ही नहीं देता। इसका डेमो मैं आगे नेक्स्ट भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, साइड से हमने नेल पेंट को साफ़ किया है। जहाँ जहाँ वैसलीन लगी हुई थी वहाँ वहाँ से नेल पेंट बड़ी आसानी से उतर गई है। और ये देखें, आपके नेल्स भी साफ़ और स्किन भी साफ़। ये देखें, मैंने स्किन पे थोड़ी सी नेल पेंट वैसलीन लगाई है और वैसलीन लगाने के बाद मैंने ऊपर नेल पेंट लगा दिया है। और अब मैं इसको टिश्यू से उतारूंगी। ये देखिए कितने आराम से उतर गई है सारी नेल पेंट। वैसलीन की वजह से नेल पेंट स्किन पे नहीं रहती। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप, घर में हम जो भी तेल यूज़ करते हैं, चाहे वो सरसों का तेल हो चाहे वो कुकिंग ऑयल हो, जिस भी बोतल में डालें वो साइड से जब इस्तेमाल करते हैं तो निकलता है और बोतल भी गंदी होती है, शेल्फ भी गंदी होती है। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने टिश्यू पेपर ले लेना है और इसको 3 फोल्ड लगा लेने हैं। 3 फोल्ड लगाने के बाद आपने कैंची की मदद से इसके ऊपर से एक छोटा सा कट लगा लेना है। कट लगा के आपने इसको बोतल के ऊपर डालना है और कोई भी रबर बैंड जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आपने इसके ऊपर डाल देनी है। अब जब भी आप इसमें से ऑयल निकालेंगे तो साइड्स पे नहीं गिरेगा और टिश्यू पे ही रहेगा। प्याज डेली हम घर में कट करते हैं और ये हमें बहुत ज़्यादा रुलाता है, तो इसके आंसू ख़त्म करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। सबसे पहले आपने इसका छिलका उतार लेना है। छिलका उतार के आपने सबसे पहले उसको दूर कहीं फेंक देना है, डस्टबिन के अंदर पास नहीं रखना, क्योंकि छिलके की जो कड़वाहट होती है वो भी आंखों में चुभती रहती है। और इसके बाद जब आपने इसके छिलकों को बाहर कहीं फेंक देना है, या किचन से बाहर या डस्टबिन में, उसके बाद आपने एक बाउल लेना है, उसमें पानी डालना है और प्याज को थोड़ी देर उसके अंदर भिगो देना है। कोई 5 से 10 मिनट प्याज जब भीगे रहेंगे, उसके बाद जब भी आप प्याज काटेंगे ये आपकी आंखों में नहीं जाएंगे, आपको रोना नहीं आएगा, आंखों में जलन भी नहीं होगी और आप बड़े आसानी से प्याज कट कर लेंगे। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। जब भी हम घर में कोई चीज़ कूटते हैं तो एक शोर की धड़म धड़म सी आवाज़ आती है जो कि शेल्फ की होती है। तो आपने इस आवाज़ से बचने के लिए एक ट्रिक को आजमाना है। एक तो नीचे वाली शेल्फ भी ख़राब होती है, समटाइम टाइल हो बारीक हो तो वो ख़राब हो जाती है। आपने कोई भी कपड़ा लेना है और इसके नीचे रख लेना है। इसके नीचे रखने से ये होगा कि जब भी आप कोई चीज़ कूटेंगी तो वो जो आवाज़ होगी वो डायरेक्ट नीचे को नहीं जाएगी, बल्कि एक थरथराहट भी महसूस नहीं होगी और कोई भी घर में शोर भी नहीं आएगा। आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और आप जो पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, रियली उसकी वजह से इतनी खुशी होती है, ऐसे जैसे हमें कोई हमारे काम पे अप्रिशिएट कर रहा होता है और आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने को दिल करता है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर लव। चलें नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप, घर में जब कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स आएँ जिनके ऊपर स्टिकर्स वगैरह लगे होते हैं, तो जब हम स्टिकर्स को उतारते हैं तो नीचे एक अजीब सी लेस रह जाती है जो कि चिपचिपाहट सी पैदा होती है और साथ में उस पर डस्ट मिट्टी जमती रहती है। तो इसको ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, हेयर ड्रायर को ले लेना है। आपने वो हेयर ड्रायर इसके स्टिकर को बहुत अच्छी तरह से उतार देगा। हेयर ड्रायर चलाना है, चलाने के बाद आपने स्टिकर के बिल्कुल ऊपर इसको गर्म हवा देते रहना है। जब आप इसको गर्म हवा देंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। इससे जब आप स्टिकर को उतारेंगे तो स्टिकर बहुत आराम से उतर जाएगा और नीचे कोई भी चिपचिपाहट नहीं होगी। अब हम हेयर ड्रायर को बंद करेंगे और इसका ऊपर से स्टिकर उतारेंगे। स्टिकर देखें कितने आराम से उतर गया है और नीचे किसी किस्म की कोई लेस, कोई भी चिपचिपाहट नहीं है। आपको मैं ये जूम करके दिखाती हूँ, देखें कोई चिपचिपाहट नहीं है, ये ड्रायर की मदद से आराम से उतर गया है। और अगर हम वैसे उतारते तो ये ख़राब भी होता और लेस भी छोड़ जाता। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। सर्दियां हैं, जर्सियों पे बुर बहुत ज़्यादा आ जाती हैं और बच्चों की जर्सियां तो 1 या 2 धुलाई के बाद ऐसे हो जाती हैं जैसे कि वो बहुत ही पुरानी हैं, उन पे इतनी ज़्यादा बुर आ जाती हैं। इस बुर को हम एक सिंपल ट्रिक से ख़त्म करेंगे। ट्रिक क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये भी एक न्यू ही शर्ट है और 2 या 3 वॉशेस के बाद इसकी हालत आप देख लें कि इसके ऊपर कितनी ज़्यादा बुर आ गई है। तो जिलेट ले लेना है जो हर घर में आसानी से अवेलेबल है, नहीं तो पास
गली में जो भी दुकान होती है वहाँ से आपको मिल जाएगा। आपने जिलेट को ओपन कर लेना है और उसके बाद जहाँ जहाँ पर भी बुर होगी आपने तेज़ी से इसको ऊपर इसके चलाना है। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ, आप देखेंगे इसके ऊपर से कितनी ज़्यादा बुर उतरना शुरू हो जाएगी। ये मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये आप शर्ट की हालत देख लें कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। अब आपने इसके ऊपर अच्छी तरह से जिलेट को चलाना है, ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाएंगे और ये देखें आपके सामने है कितनी ज़्यादा बुर इसके ऊपर से उतर रही है। बुर उतारने वाली मशीनें भी अवेलेबल होती हैं, लेकिन होता यह है कि हर कोई ऐसी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आपने ये 20 रुपये के ट्रिक से अपने घर में मौजूद जितनी मर्ज़ी शर्ट्स की बुर उतारें और अपनी सारी शर्ट्स को नया कर लें। ये आपकी शर्ट्स को बिल्कुल न्यू लुक दे देगी। ये देखें इसके अंदर भी कितनी ज़्यादा वो धागे की बुर सी उतर के लगी हुई है और इसके अंदर भी सारी ये बुर लगी हुई है। ये आपकी बुर को आसानी से उतारेगा और आपकी शर्ट बिल्कुल नई हो जाएगी। नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। जब भी हम घर में नया झाड़ू लेके आते हैं तो ये जो झाड़ू के पीछे उन्होंने एक रैपर सा लगाया होता है, इसकी वजह से झाड़ू की ग्रिप अच्छी नहीं आ रही होती और आगे से भी झाड़ू इतना अनबैलेंस होता है कि आपका गन जो भी डस्ट या मिट्टी होती है वो सही से नहीं निकल रही होती। तो आपने पहले क्या करना है, पहले आपने इसको कट कर लेना है ताकि आप इसकी एक अच्छी सी ग्रिप बना लें। जब तक झाड़ू की अच्छी ग्रिप नहीं होती वो कचरा या गन कोनों खुदरों में से नहीं निकालता। सबसे पहले आपने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद आपने हर हिस्से को अच्छी तरह से डिवाइड करने से पहले ऐसे मतलब इस पोजीशन में रखना है ताकि वो नीचे से अच्छी तरह से बराबर हो जाए। और कोई भी मजबूत कपड़ा ले लेना है और उसको आपने झाड़ू को अच्छी तरह से इन तीनों को जो हिस्सा हमने बनाया है इसको अच्छी तरह से बांध लेना है। इसकी गिरा को अच्छी तरह से मजबूत कर लेना है और उसके बाद आपने इन तीनों का एक और पोर्शन बना लेना है। एक जो हिस्सा आप बनाएंगे इसको आपने अच्छी तरह से फिर नीचे से इक्वल कर लेना है ताकि आपका झाड़ू बिल्कुल बराबर और बैलेंस में हो। ऐसे आप को ऐसे नीचे जब ऐसे ज़ोर से फेंकेंगे झाड़ू को तो ये बिल्कुल नीचे से तिनके बराबर हो जाएंगे। अब आपने इसको जो हिस्सा हमने बनाया है उसके साथ लगाना है और इसको नीचे से ऐसे गिरा देके निकाल लेना है। ये देखें मैं आपके सामने करके दिखा रही हूँ। इस तरह आपके झाड़ू की जो ग्रिप होगी वो बहुत ही मजबूत होगी और आपका झाड़ू जल्दी खुलेगा भी नहीं और ये आपको रोज़ रोज़ खोल के दोबारा बांधने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस शर्त ये है कि आपका कपड़ा बहुत मजबूत होना चाहिए, वो फटे ना, वो उखड़े ना और वो टूटे ना। अब जो इसका आखिरी हिस्सा रह गया उसको भी आपने इसी तरह से पकड़ लेना है और इसके तिनके भी आपने बराबर कर लेने हैं। जब आप इसके तिनके भी बराबर कर लेंगे तो इस आखिरी हिस्से को आपने झाड़ू के ऊपर रखना है और झाड़ू के ऊपर रखने के बाद इसको भी जैसे हमने सेकंड वाली गिरा दी थी वैसे ही इसके अंदर बाइंड कर लेना है। अच्छी तरह से आपने इसको फोल्ड कर लेना है इस कपड़े के अंदर ताकि ये निकले ना गिरा। ये देखें ऐसे नीचे से आपने निकालनी है और उसके बाद जो कपड़ा होगा उस कपड़े को आपने नीचे से पकड़ लेना है अच्छी तरह से और इसको एक गिरे और दे लेनी है। जब आप इसको मजबूती से बंद कर लेंगे तो ये देखें आपको फील ही हो रहा होगा आपके झाड़ू की ग्रिप कितनी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और इस तरह आपका झाड़ू जल्दी खुलेगा नहीं और पकड़ने में भी झाड़ू को बहुत आसानी होगी। जो औरतें ऐसे घर के काम करती हैं उनको पता है कि झाड़ू की ग्रिप अगर अच्छी होगी तो ही हमारा झाड़ू अच्छा काम करेगा। इसके बाद आपने क्या करना है, झाड़ू के जो फ्रंट वाले तिनके होते हैं वो बहुत ही अनबैलेंस से होते हैं। आपने इनको बैलेंस करने के लिए एक कैंची ले लेनी है और इसको ऊपर से रख के बराबर काट लेना है। अब देखेंगे आपका झाड़ू कितना बैलेंस लग रहा है। इस तरह आपका झाड़ू गंद भी सही से निकाले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।